niceties, they have their own choice. देखिए, हम आपको बताएंगे, बड़ी कवरेज दिखाई हमने आपको, लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने, लेकिन अब उसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। मनीष हमारे साथ रहेंगे, गौरव मेरे साथ हैं। सर्गेई लावरोव ने क्या कुछ कहा है, उसके क्या मायने हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। और बड़ी खबर G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया की नजर थी, आज वहीं से बड़ी खबर भी सामने आई। दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिम पर बड़ा हमला बोला है। लावरोव ने कहा है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटा है। यूक्रेन युद्ध पर पश्चिम से कोई बात नहीं होगी, पश्चिमी मीडिया को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लावरोव ने यह भी कहा कि यूएन चार्टर में जनमत संग्रह की बात है, लेकिन यूक्रेन में जनमत संग्रह को पश्चिम ने अनदेखा किया है। और TV9 ने रूसी विदेश मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछे। रूसी विदेश मंत्री से TV9 के सवाल। TV9 संवाददाता मनीष झा ने पूछा कि क्या आपको अमेरिका या पश्चिम के प्रतिनिधि मंडल से बात करने का मौका मिला था। हमने पूछा यूएस डेलीगेशन से बात का मौका मिला। TV9 के सवाल पर लावरोव ने कहा, मेरी उनसे बात हुई जो मुझसे बात करना चाहते थे। जो लोग खुद को कूटनीति से ऊपर समझते हैं उनको क्या कहें। लावरोव ने TV9 के सवाल पर कहा कि मुझे भी बात करने की इच्छा नहीं थी, यानी साफ कहते हुए कि उनके लिए अमेरिकी डेलीगेशन की कोई अहमियत नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कैसे TV9 संवाददाता मनीष झा ने सर्गेई लावरोव से दूसरा सवाल पूछा कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आएंगे। इस पर लावरोव ने जवाब दिया कि अगर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का शेड्यूल बना तो पुतिन भारत आएंगे और इसकी बाकायदा घोषणा भी की जाएगी। That since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналиста, при всем уважении к вашему изданию. तो मनीष झा को देख रहे थे आप। मनीष झा ने सीधे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सवाल पूछे। मनीष लाइव है इस वक्त हमारे साथ। मनीष, यानी आपके सवाल ने वो टोन सेट कर दिया जो अभी तक G20 में ढूंढा जा रहा था कि क्या अमेरिका और रूस की मुलाकात होगी। तो रूसी विदेश मंत्री के रुख से तो लगता है ना ऐसा कुछ हुआ और ना ऐसा कुछ होने की संभावना वो देख रहे थे। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 1 घंटे तक चले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से रूस के विदेश मंत्री लावरोव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत के G20 सम्मेलन की सफलता की लगातार बड़ाई कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर बड़ाई कर रहे थे, उससे तो यही लगता है कि रूस दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर गदगद है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, हमारे लिए भी ये सरप्राइज था। तो कुल मिलाकर जो वो मोदी मैजिक है जिसकी वजह से दिल्ली घोषणा पत्र पूरी दुनिया के लिए एकदम सरप्राइजिंग और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया, वो काम कर गया है। और इसी वजह से रूस के विदेश मंत्री यहाँ से गदगद होकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपने कहा, देखिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम बातचीत किससे करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हमने 1.5 साल पहले एक एग्रीमेंट किया था जो कि पश्चिम के दबाव में वो पीछे हट गए। दूसरी बात, जेलेंस्की कहते हैं कि हमने एक कानून बना दिया है कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में उनसे क्या करेंगे बातचीत करने के लिए। और अमेरिका को अगर कोई ऑफर करना है तो वो हमसे बात करे। और इसीलिए उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मुझे भी इच्छा नहीं थी, अगर उनको कोई बात करनी है, वो अपने को कूटनीति से ऊपर समझते हैं, उनको बात करनी है तो वो कोई ऑफर लेकर आए। जी मनीष, लेकिन आपने जो दूसरा सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल वो
भी, और जिसका जवाब उन्होंने दिया कि पुतिन क्या भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर शेड्यूल इजाज़त देगा और शेड्यूल बनेगा तो वो ज़रूर भारत आएंगे, इसी साल भी आ सकते हैं। यानी ये साफ तौर पर दिखाता है कि भले ही इस वक्त G20 में शिरकत करने के लिए पुतिन ना आए हों, उसके बहुत से वजहें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिकन डेलीगेशन भी था, जो बाइडन भी थे, लेकिन भारत और रशिया के जो संबंध है, भारत और रूस के जो संबंध है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, वो अपनी जगह बने हुए हैं और वहाँ पर दोनों के संबंधों में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो बातें अहम हैं। पहली बात तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को लेकर जब मैंने उनसे सवाल किया और जो उनका जवाब था कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद जो भी शेड्यूल बनेगा तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भारत आना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति के लिस्ट को भी अगर आप देख लें तो सबसे अधिक बार भारत आने वाले में से राष्ट्रपति पुतिन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से रूस ये कह रहा है कि भारत ने बहुत निष्पक्ष भूमिका अदा की है, भारत ने बैलेंस रखा है पश्चिम और रूस के बीच में। दुनिया जब दो खेमे में बटी थी तो भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में उस बैलेंस को आगे बढ़ाया है। और इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि इसका मतलब आप सोचिए, इसका मतलब यह है कि रूस का भरोसा भारत पर है, पश्चिम का भरोसा भारत पर है और भारत ने ये कर दिखाया है। ये बात बिल्कुल भारत भूमि से रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं, ये बात G20 में शामिल होने आए तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, मतलब मनीष, तो रूसी विदेश मंत्री की बातों का मतलब यही है कि भारत अब ये कह सकते हैं कि चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो और चाहे एक ब्लॉक जिसकी तरफ चाइना हो, उन दोनों से ऊपर उठते हुए अपनी एक ग्लोबल न केवल पोजीशन ढूंढ चुका है, बाकी अब रूल टेकर से आगे बढ़कर इक्वल रूल मेकर की भूमिका में आ चुका है। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां पर दिखाना चाहता हूं मैं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का कीव पर एक बड़ा हमला, कीव यानी यूक्रेन पर। उन्होंने कहा कीव ने खुद अपने इलाकों को खोया, पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा फेल हो गया। 2014 में डोनबास में यूक्रेन का विरोध, यूक्रेन शर्त माने तो ग्रेन डील को तैयार, ये कहते हुए रूसी विदेश मंत्री। एक और बड़ी खबर जो यहां से निकलकर सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये कि दुनिया में नए पावर सेंटर बने हैं, ये स्वीकार किया लावरोव ने। ग्लोबल साउथ की आवाज कम कर की गई है। G20 में यूक्रेन चर्चा का विषय नहीं बना और ये रूस के लिए जाहिर सी बात है, उनके पक्ष में ये बात गई कि G20 में यूक्रेन चर्चा का विषय नहीं था। इससे पहले तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर यूक्रेन जरूर चर्चा का मुद्दा और विषय बना था, लेकिन यहां यूक्रेन चर्चा का विषय नहीं बना। इस पर जोर दिया लावरोव ने और ग्लोबल साउथ की बात भी की। और सर्गेई लावरोव ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लावरोव ने कहा, अमेरिका से रणनीतिक मुद्दे पर बात नहीं होगी। लावरोव सीधे लकीर खींचते हुए यहां पर उन्होंने कहा, अपने हितों से रूस समझौता नहीं करेगा। अभी के हालात में यूएस से कोई संवाद नहीं होगा। जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या G20 के बैकड्रॉप में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों की कोई मुलाकात हो सकती है, तो प्रोफेसर भारद्वाज ये तो साफ मना कर गए। हम कोई मुलाकात करने की सोच रहे थे और ना कोई मुलाकात हुई। यानी अमेरिका से हमारे संबंध वैसे ही हैं जैसे पहले थे इस वॉर के दौरान। देखिए, निश्चित रूप से ये बात लावरोव समझ रहे हैं कि जितना जो लड़ाई आज के दिन चल रही है यूक्रेन के साथ, वो अमेरिका के इशारों पे चल रही है और निश्चित रूप से जितना भी हथियार सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को नाटो के थ्रू, वो अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। लेकिन दो तीन बातें उन्होंने स्पष्ट की है। पहली बात कि दुनिया का एजेंडा अब वेस्ट तैयार नहीं करेगा, अमेरिका तैयार नहीं करेगा। अब नए पावर सेंटर बनेंगे, केंद्र बन चुके हैं, पोल बन चुके। इशारा भारत की तरफ था कि भारत जैसे ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, तो भारत जैसे देशों पर रशिया ने, लावरोव ने भरोसा दिखाया है कि भारत के पास वो लीडरशिप है जो आज दुनिया को चाहिए, ना कि वेस्ट के पास। वेस्ट अपने एजेंडा पे काम करता है और कर रहा है, इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे। और कीव को भी जो ट्रैप किया है, कीव के साथ में जो डील नहीं हो पा रही, उसके पीछे भी वेस्ट इन्वॉल्व है। तो साफ साफ इशारा है कि अब पोल अलग बन चुके हैं। और ये भी कहा कि G7 की जो GDP है उससे बड़ी GDP ग्लोबल साउथ की है। तो निश्चित रूप से ये भी कहा गया कि खाली उनको मार्केट के रूप में मत देखिए, उनके साथ में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी कीजिए। और उनका, और उसमें खास जो बात कही उन्होंने, जो इशारा किया, अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने से ग्लोबल साउथ मजबूत हो गया, G20 मजबूत हो गया और वो भारत की लीडरशिप पे हो गया।